हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमेश टी उमेश पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टेक्नोमेंट्री टेबल पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये टेबल हम लोग याद करते हैं और इस वैल्यू को हम लंबे समय तक नहीं याद रख पाते और भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसको लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहें, जिससे इस वैल्यू को आप भी लंबे समय तक याद रख सकें। दोस्तों, अक्सर ये वैल्यू क्लास 10 तक यूज की जाती है, आगे भी इसका यूज होता है, पर कक्षा 10 तक, क्लास 10 तक इसका यूज मैक्सिमम किया जाता है। कंपटीशन में भी इसका मैक्सिमम, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज किया ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल को, इस टेबल को कैसे याद रखा जा सकता है। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं जिन पे हम विशेष ध्यान देंगे, और उन्हीं की पॉइंट की मदद से हम इस टेबल को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है, इसी टेबल को हमें याद रखना है या याद करना है। दोस्तों, आइए देखते हैं वो कुछ की पॉइंट, वो कुछ शॉर्ट ट्रिक, उनको हम बोल सकते हैं, जिनकी मदद से हम इस टेबल को लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टेबल आपके सामने आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उस की पॉइंट जो होते हैं उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद हम इस टेबल पर दोबारा मूव होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आप सबको पता है कि इसमें हमसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, लगभग इन्हीं की वैल्यू हमसे पूछी जाती है। इनके साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनके साथ ऐड कर लेते हैं और हमसे पूछते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, कास 30 की वैल्यू बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और इनका यूज भी हम करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ आपस में कुछ रिलेशन होता है इनके साथ, उन्हीं रिलेशन को आज हम जानेंगे और देखेंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि साइन का अपोजिट कौशिक होता है। साइन का अपोजिट कौशिक व्युत्क्रम बोल सकते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम। इसी तरह दोस्तों, कास का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। दोस्तों, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? उल्टे होते हैं। तो एक की पॉइंट हमको ये भी याद रखना है। दूसरी की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, खास करके इस टेबल में साइन और कास में भी आपस में रिलेशन होते हैं। इसी तरह दोस्तों, सेक और कॉसेक में भी आपस में कुछ रिलेशन होते हैं। तो इनके साथ क्या रिलेशन होता है दोस्तों, उसको भी हम देखेंगे। दोस्तों, इनके साथ जो रिलेशन होता है उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इसमें जो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है, साइन 30 अंश दोस्तों, वही वैल्यू कास 60 अंश की होती है, कास 60 डिग्री की होती है। तो दोस्तों, हमें ये भी पॉइंट याद रखना है कि साइन 30 और कास 60 ये आपस में बराबर होते हैं। तो जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कास 60 की होगी। तो हमको केवल एक ही याद रखना है, या तो साइन 30 की याद रखेंगे या तो कास 60 की याद रखेंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों, जो सेक 30 की वैल्यू होती है वही कॉसेक 60 की होती है दोस्तों, वही कॉसेक 60 की होती है दोस्तों, वही कॉसेक 60 की होती है। तो दोस्तों, एक की पॉइंट हमें ये भी याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे की पॉइंट ही हैं जो हमें टेबल को लंबे समय तक याद करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। तो आइए दोस्तों, और कुछ की पॉइंट पर हम बात करते हैं। और कौन से की पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों? इसमें साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। दोस्तों, इन दोनों की वैल्यू केवल
एक ही होती है, मतलब इक्वल होती है, कह सकते हैं बराबर होती है। तो इसमें से भी हम केवल एक याद रखेंगे तो दूसरा हमें पता चल जाएगा। और कुछ की पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें ये होता है दोस्तों दोस्तों आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर पढ़ रखा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों होता क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों तीन साइडें होती हैं, ये इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको बेस बोलते हैं, इसको लंब बोला जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, जहाँ तक हमें विश्वास है कि आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, लाल बटे कका पढ़ा होगा दोस्तों, सच बात है, सच बोल रहा हूँ, यस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा PAP अपॉन, नहीं दोस्तों, PPP HHA, इंग्लिश वाले बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा, इंग्लिश वाले बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा दोस्तों, HHB। दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें हम कह सकते हैं, इसमें दो दो का में से ग्रुप बना लेंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे दोस्तों। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हम इसमें आपको बताना क्या चाहते हैं कि इसको तो दोस्तों हम साइन बोलते हैं, इसको दोस्तों हम कास बोलते हैं, और इसको दोस्तों हम टैन बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों नीचे से अगर हम देखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं कौशिक, इसको बोलते हैं दोस्तों हम सेक, इसको बोलते हैं दोस्तों हम कॉट। तो इसी तरह दोस्तों हमने आपको ऊपर भी बताया था कि साइन और कौशिक, टैन और कॉट, कॉस और सेक क्यों अपोजिट होते हैं, तो ये इसीलिए अपोजिट होते हैं दोस्तों। और भी कंसेप्ट हैं दोस्तों, पर यहाँ पे हमको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अपने टेबल के ऊपर और देखते हैं कि टेबल को कैसे याद करेंगे इन्हीं की पॉइंटों की मदद से। तो दोस्तों अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर दोस्तों, ये रही पीरियोडिक टेबल दोस्तों, अपनी पीरियोडिक टेबल ये रही दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए मैंने कुछ की पॉइंटों को मैंने हाईलाइट भी किया है दोस्तों। इसमें देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है दोस्तों। इसमें देखिए जो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो जो साइन 30 की वैल्यू है दोस्तों 1/2, वही वैल्यू कॉस 60 की, देखो देख लीजिए दोस्तों, मैंने हाईलाइट इसको किया कर रखा है। जो कास 30 की वैल्यू है दोस्तों √3/2, वही वैल्यू होती है साइन 60 की। तो दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना है, कास 30 साइन 60, कास 30 साइन 60। इसको आपको कैसे याद रखना है, साइन 30 कास 60, साइन 30 कास 60, साइन 30 कास 60 दोस्तों। इसी तरह आप 2 4 6 बार 10 बार बोल लेंगे दोस्तों, तो आप भूलेंगे नहीं दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो 45 डिग्री की वैल्यू है साइन और कास दोनों की इक्वल है, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 दोस्तों। इसी तरह आप 2 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमारा जो tan 30 है दोस्तों, tan 30 वाली डिग्री बच्चे बहुत भूलते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसको आज हम देखो कैसे याद करते हैं दोस्तों। हमें पता है साइन 30 की वैल्यू हमें याद रखना है, साइन 30 की tan 30 की वैल्यू हमें दोस्तों याद रखना है। tan 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/√3। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे करेंगे कि एक बार आपको मुश्किल से 2 4 10 बार ये बोलना है दोस्तों कि ऊपर 45 नीचे 60, ऊपर 45 नीचे 60, ऊपर 45 नीचे 60, ऊपर 45 नीचे 60, ऊपर 45 नीचे 60। तो ये हमारे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ऊपर 45 नीचे 60 जब हम बोलेंगे तो ऊपर तो हमारा 45 हो गया और नीचे हमारा क्या हो गया दोस्तों 60 हो गया। तो ये tan 45 अंश की वैल्यू हो गई दोस्तों, और ये tan 60 अंश की वैल्यू होगी। वही देखो लिख भी रखा है कि tan 45 अंश का 1 होता है और tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3 होती है दोस्तों। अब दोस्तों हमें दोस्तों साइन कॉस टैन इन्हीं तीनों की वैल्यू याद रखना है। उसके बाद हमने भी आपको पीछे बताया था कि और जो कॉट सेक और कॉसेक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन का अपोजिट दोस्तों, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट दोस्तों सेक होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। तो दोस्तों 0 याद रखना दोस्तों, 0 का अपोजिट
इनफाइनाइट होता है दोस्तों। जीरो का अपोजिट क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनंत या नॉट डिफाइंड, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसी तरह दोस्तों काश 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 का क्या होता है दोस्तों? 1 का अपोजिट 1 ही होगा। फिर टेन जीरो की वैल्यू 0, तो कार्ड इसका अपोजिट होगा तो इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर 90 में देखते हैं दोस्तों, तो साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो 0 डिग्री वाला, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। तो ऐसे 2 4 6 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। 90 वाला कैसे याद रखेंगे दोस्तों? 1 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट। ऐसे दोस्तों 5 6 बार बोलेंगे, हमें ये सारी चीज़ें रट जाएंगी दोस्तों। लेकिन आपको अगर आप इस तरह से याद करते हैं, इस ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों, तो आपको ये सीक्वेंस सही रखना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा होगा, फिर कॉस थीटा होगा, फिर टेन थीटा होगा दोस्तों। अगर ये सीक्वेंस आप गड़बड़ करते हैं तो ये ट्रिक काम नहीं करने वाली है। तो दोस्तों इस सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी तरह हम बड़ी आसानी से टेबल को याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पर जो हमने आपको की पॉइंट बताए उसकी मदद से और अपनी मेहनत से आप इस टेबल को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आई होगी। हमने जो आपको की पॉइंट बताए, जो शॉर्ट ट्रिक बताई, वो भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसे लगी, जिससे मैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में और अच्छा और बेहतर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।